क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया, BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है, 11 डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग, CET, CUET, पैरामेडिकल, NDA, CDS वगैरह वगैरह बहुत सारी तैयारियां होती हैं। और ये सारी तैयारियां इन सब्जेक्ट के एक्सपर्ट के अंडर में होते हैं। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे बैचेज चल रहे हैं। वो बच्चे जो 10th क्लास में और आने वाले साल में 10th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे, उनको बहुत सारी चीज़ें हैं, मैथ, साइंस, इंग्लिश वगैरह वगैरह बहुत सारी है। लेकिन मैथ का जो है एक काफ़ी डिफ़िकल्ट पार्ट होता है, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में काफ़ी बच्चों को वीक होती है, तो मैं उस ज्योमेट्री के सारे सवाल मैं करके दिखा रहा हूँ, चाहे वो एग्ज़ाम्पल्स हों, चाहे वो एक्सरसाइज़ के क्वेश्चन्स हों, वो सारे मैं वीडियो के फॉर्म में एक-एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ कि कैसे करना है, ताकि बच्चों को आसानी हो जाए उनको प्रैक्टिस करने के लिए। एक क्वेश्चन जो ये हमारा वो एग्जाम्पल्स में दे रखा है, ये एग्जाम्पल्स में है। क्या है, मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और ये मैं करके दिखाता हूँ पूरा। ABCD is a trapezium with AB is parallel to DC. E and F are points on the non-parallel sides AD and BC respectively, such that EF is parallel to AB. Show that AF upon AE upon ED is equal to BF upon FC. क्या बताया कि ये एक ट्रेपीजियम है, ABCD एक ट्रेपीजियम है। यहाँ पे AB ट्रेपीजियम में AB इज पैरेलल टू DC है, और ये E एंड F दो पॉइंट्स है जो नॉन पैरेलल साइड है। ये जो साइड्स हैं ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है। इस पे ये पॉइंट्स है E एंड F, इनको जब ज्वाइन करते हैं तो ये ट्रेपीजियम को, ये जो EF है AB के पैरेलल है। ये नॉन पैरेलल साइड में दो पॉइंट है E एंड F। EF जो लाइन है AB के पैरेलल है, तो बताना है कि AE अपॉन ED का जो रेशियो होगा वही BF अपॉन FC का रेशियो होगा, और यहाँ पे दे रखा है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है। हम लोग जानते हैं कि जो ज्योमेट्री का जो क्वेश्चन होता है उसको कई सारे स्टेप्स है, और हर स्टेप्स के मार्क्स हैं। बोर्ड में जब आप लिखेंगे तो हर स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, तो मिलते हैं। जैसे इसमें पहला स्टेप है गिवन है, उसके बाद टू प्रूव है, क्या प्रूव करना है, फिर अगर ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग कंस्ट्रक्शन भी देते हैं, कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, फिर उसके बाद प्रूफ का एक तरीका होता है। तो सबसे पहले हम लोग इस पर लिखते हैं गिवन। क्या दे रखा है गिवन में? AB इज पैरेलल टू DC इन ट्रेपीजियम ABCD। ये एक ट्रेपीजियम में ये पैरेलल है। ऑल्सो EF इज पैरेलल टू AB, ठीक है। EF इज पैरेलल टू AB, ये गिवन में हो गया हमारा। AB इज पैरेलल टू DC इन ट्रेपीजियम ABCD, EF इज पैरेलल टू AB। और अब क्या हमें प्रूफ करना है? टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है ये AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। ये हमें प्रूफ करना है। यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, तो हम लोग एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, ये ज्वाइन कर लेते हैं, ये इसको, ये इस तरह से, ये डायगोनल को, ये AC डायगोनल को ज्वाइन कर लेते हैं। ये AC डायगोनल जो EF को एक पॉइंट G पे इंटरसेक्ट करता है, ऐसे दिखाते हैं। कंस्ट्रक्शन करते हैं यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन है ये, ज्वाइनिंग डायगोनल AC which intersect EF at G, ठीक है ना।
ये ए सी को ज्वाइन करते हैं जो ई एफ को जी पे इंटरसेक्ट करता है। ये हमारा दे रखा है ये कंस्ट्रक्शन। अब हम लोग प्रूफ करना शुरू करते हैं। प्रूफ क्या दे रखा प्रूफ में? सबसे पहले हम लोग लेते हैं ये वाला ट्रायंगल, ये इन ट्रायंगल एडीसी, ये हम ले लेते हैं ये ट्रायंगल, ठीक है। एडीसी ट्रायंगल में ये ई जी जो है ना पैरेलल होगा सी डी के। कैसे पैरेलल होगा यहां पे पहले देखते हैं हम लोग। ई एफ इज पैरेलल टू ए बी एंड ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ठीक है। ये देखिए ये जो है ए बी जो ना डी सी के पैरेलल है और ई एफ ए बी के पैरेलल है, तो ये तीनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे। ई एफ ए बी के पैरेलल है और ए बी डी सी के पैरेलल, तो ये तीनों लाइन पैरेलल हो गया, ठीक है। अब जब ये पैरेलल हो गया तो देयरफॉर ई एफ इज पैरेलल टू डी सी और ई जी इज पैरेलल टू डी सी। जैसे ये ई एफ पूरा पैरेलल है डी सी के, तो ये ई जी भी डी सी के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे चलते इन ट्रायंगल ए डी सी, ठीक। इसमें क्या देखते हैं कि ये ई जी जो है ई जी इज पैरेलल टू डी सी, ई जी इज पैरेलल टू डी सी। जब लाइन पैरेलल होता है तो बीपीटी थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, जब एक लाइन पैरेलल होता है दूसरे लाइन के, if one line is parallel to second line then it intersect the two sides in the same ratio। ये थ्योरम के हिसाब से होता है। तो क्या करें बताएंगे कि ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए जी अपॉन जी सी, ठीक है। ये थ्योरम में हमने ऑलरेडी बता रखा, थ्योरम में जाके देख सकते हैं आप बीपीटी थ्योरम में ये प्रूफ कर रखा हम लोगों ने, ठीक है, बाय बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के हिसाब से ये हमारा ये आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चले। इसी तरह से क्या बताया कि ये देखिए हम लोग एक दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ये सी ए बी ये ट्रायंगल लेते हैं। इसमें सी ए बी में जी एफ जो है ना पैरेलल है ए बी के, क्योंकि ई एफ पैरेलल था ए बी के तो जी एफ भी पैरेलल होगा ए बी के, ठीक। इसको हम लोग लिखता हूं मैं इन ट्रायंगल सी ए बी जी एफ इज पैरेलल टू ए बी, ठीक है। ई एफ पूरा लाइन जो है ना ई एफ ए बी के पैरेलल था, तो ये पार्ट ऑफ द लाइन विल बी ऑल्सो पैरेलल टू ए बी, यानी अगर पूरा लाइन पैरेलल था तो उसके पार्ट भी पैरेलल होंगे। तो हम लोगों ने जी एफ को ए बी के पैरेलल कर दिया। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब इधर से हम लोग देखेंगे कि सी एफ अपॉन एफ बी इज इक्वल टू सी जी अपॉन जी ए। ये उल्टा ट्रायंगल है, ये उल्टा ट्रायंगल हम लोग कंसिडर करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये सी जी अपॉन जी ए, सी जी अपॉन जी ए इज इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ बी। क्लियर? ये उल्टा यहां से ले रहे हैं, सी जी अपॉन जी ए इज इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ बी। ये भी बीपीटी के हिसाब से हमने ले लिया बाय बीपीटी थ्योरम, ये हम लोगों ने बीपीटी के हिसाब से ले लिया। इसको अलग अगर हम लोग रेसिप्रोकल कर दें, ये वाला इक्वेशन को रेसिप्रोकल कर दें, तो इसको रेसिप्रोकल करते हैं, ये हो जाएगा जी ए अपॉन सी जी इज इक्वल टू एफ बी अपॉन सी एफ। ये हमने लिख दिया एफ बी अपॉन सी एफ। ये मैं थ्योरम को मिटा दे रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसे मैं मिटा देता हूँ, मैं यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे जो है जी ए अल्फाबेट को हम लोग थोड़ा ऑर्डर में ले लेते हैं, तो इसी को हम लिख सकते हैं ए जी अपॉन जी सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। ये हमने ऑर्डर का मैं लिख दिया इसको। यहाँ देखिए ए जी अपॉन जी सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। हम लोग उलट के भी एक हमने बताया था बीपीटी थ्योरम में बताया है, आप देखेंगे कि एक डायरेक्ट भी लेते हैं, ऊपर से नीचे भी लेते हैं, नीचे से ऊपर इन्वर्स भी होता है, रिवर्स करके भी करते हैं। तो वो हम लोगों ने कर दिया, ये उसको इन्वर्स कर दिया, ठीक। ये इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं।
अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, AE अपॉन ED इज इक्वल टू AG अपॉन GC, और ये है AG अपॉन GC इज इक्वल टू BF अपॉन FC। तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। ये हमारा प्रूव्ड हो गया है, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। कितनी बात सुन में, ठीक है। अगर समझ में आया तो ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ये एग्जाम्पल है तो इसलिए ऑलरेडी बुक पे सॉल्व किया हुआ है, मैंने उसको और हमने एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अगर ज्योमेट्री क्वेश्चन देखना चाहते हैं आप, पूरे एक्सरसाइज का क्वेश्चन, कोई भी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम्पल कोई भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं। वो सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल्स हमने करके डाल रखा है, आप उस पर जाके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।